महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसी गुप्त घटना घटी थी जिसने अगर सचमुच रूप ले लिया होता तो शायद पूरे महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। क्या सच में सूर्यपुत्र कर्ण अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन से अकेले मिलने गए थे? अगर गए थे तो आखिर क्यों? क्या वह युद्ध रोकना चाहते थे या अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने गए थे? उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन के हाथ से गांडीव तक कांप उठा? और आखिर में कर्ण कौन सी ऐसी बात कहने वाले थे जिसे सुनकर स्वयं अर्जुन की आंखें नम हो गईं? आज की इस महाभारत से प्रेरित काल्पनिक कथा में हम आपको एक एक करके हर रहस्य का पता बताएंगे और अंत में ऐसा बड़ा खुलासा करेंगे जो आपको भीतर तक भावुक कर देगा। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की विशाल धरती पर युद्ध की आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। चारों दिशाओं में सेनाएं अपने अपने ध्वज सजा रही थीं। कहीं रथों के पहिए तैयार किए जा रहे थे तो कहीं हाथियों को युद्ध के लिए सजाया जा रहा था और कहीं योद्धा अपने दिव्य अस्त्रों की अंतिम बार परीक्षा ले रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी पृथ्वी आने वाले महाविनाश की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन इस युद्ध की तैयारी के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जिसके भीतर का युद्ध बाहरी युद्ध से कहीं अधिक भयानक था, और वह था योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण। उस रात कर्ण अपने शिविर में अकेला बैठा था। दीपक की धीमी लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके मन में अंधकार पहले ही कहीं अधिक गहरा था। उसके सामने रखा धनुष मौन था, कवच मौन था, पूरा शिविर मौन था, पर उसका हृदय हजारों प्रश्नों से गूंज रहा था। उसके अंदर कई सारे प्रश्न चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही माता कुंती उससे मिलकर गई थीं। उन्होंने वह सत्य बताया था जिसने उसके पूरे जीवन की नींव हिला दी थी। तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भाई हो, ऐसा कुंती ने कर्ण से कहा था। यह शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। कर्ण ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसे अपना वचन याद आने लगा जब समाज ने उसे केवल इसलिए अपमानित किया क्योंकि वह एक सारथी के घर पला बड़ा था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे स्वीकार नहीं किया, जब प्रतियोगिता में उसके पराक्रम से अधिक उसके जन्म पर प्रश्न उठे, जब हर बार उसे यह सुनना पड़ा कि वह राजकुमारों के बराबर खड़ा होने योग्य नहीं है, लेकिन उसी अंधकार में एक प्रकाश भी था। वह प्रकाश था राधा माता का स्नेह का, अधिरथ के प्रेम का और दुर्योधन की मित्रता का प्रकाश था। कर्ण जानता था कि यदि उस दिन दुर्योधन उसका हाथ ना पकड़ता तो शायद इतिहास उसे कभी पहचान ही नहीं पाता। इसलिए आज उसका मन दो भागों में बट चुका था। एक ओर रक्त का संबंध था तो दूसरी ओर मित्रता का ऋण था। एक ओर जन्म देने वाली माता थी तो दूसरी ओर जीवन देने वाला मित्र था, और इन दोनों के बीच खड़ा था महायोद्धा कर्ण, एक ऐसा पुरुष जिसे भाग्य ने हर मोड़ पर कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। रात और गहरी होती चली गई। आकाश में बादल छा गए। दूर कहीं बिजली चमक रही थी। कर्ण धीरे धीरे अपने शिविर से बाहर निकला। उसने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे स्वयं सूर्यदेव की अदृश्य शक्ति उसके हृदय से कह रही हो, सत्य से भागना वीरों का धर्म नहीं होता। इसी क्षण उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। उसके मन में विचार आया, क्या अर्जुन को अपने जीवन का यह सत्य पता है? यदि नहीं तो क्या उसे यह जानने का
अधिकार नहीं है? यही प्रश्न धीरे धीरे उसके निर्णय में बदल गए। उसने निश्चय किया, उसने मन ही मन यह ठान लिया कि वह इसी क्षण अर्जुन से मिलेगा। वह अर्जुन से शत्रु बनकर नहीं, बल्कि अहंकार लेकर नहीं जाएगा, बल्कि उसे बड़े भाई की तरह मिलेगा, जो पहली और शायद अंतिम बार अपने छोटे भाई से मिलने जा रहा हो। रात बीतने लगी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। कर्ण बिना किसी सैनिक को बताए अपने शिविर से निकल पड़ा। उसके हर कदम के साथ उसका हृदय और भारी होता जा रहा था। वह पांडवों के शिविर को ओर चल पड़ा था और वह सोच रहा था, यदि आज अर्जुन को सब पता चल गया तो क्या वह मुझे स्वीकार करेगा? क्या यह युद्ध रुक जाएगा या फिर भाग्य पहले ही अपना अंतिम निर्णय लिख चुका है? कुछ ही देर बाद दूर गंगा का पवित्र तट दिखाई देने लगा। यहीं अर्जुन प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और साधना करने आते थे। कर्ण धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। गंगा का निर्मल जल उगते हुए सूर्य की पहली किरणों का स्वागत कर रहा था। वातावरण में ऐसी शांति थी कि मानो स्वयं समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। तभी कर्ण की नज़र एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी एक दिव्य आकृति पर पड़ी। उसके सामने गांडीव रखा था, आंखें बंद थीं और चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह और कोई नहीं, वह आकृति और कोई नहीं, वह अर्जुन ही था। कर्ण कुछ दूरी पर रुक गए। जीवन में पहली बार उसने अर्जुन को प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, बल्कि अपने ही रक्त की तरह देखा था। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन अगले ही क्षण अर्जुन ने किसी की आने की आहट महसूस की। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। आंखें खोलकर देखा तो सामने कर्ण को देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसका हाथ तुरंत गांडीव पर चला गया। चेहरे पर कठोरता आ गई और अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, युद्ध से ठीक पहले तुम यहाँ क्यों? आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था और होठों पर एक ऐसा सत्य जो अगले ही क्षण इतिहास की दिशा बदल सकता था। लेकिन वह सत्य क्या था, यह जानेंगे आगे की कहानी में, तो अभी हमारे साथ बने रहिए अंत तक। गंगा के पवित्र तट पर उगते सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे जल की लहरों पर फैल रही थीं। वातावरण में अद्भुत शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा तूफान छिपा था जो दो महान धनुर्धरों के बीच जीवन की दिशा बदल सकता था। अर्जुन ने सामने खड़े कर्ण को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य और सतर्कता दोनों एक साथ दिखाई दिए। युद्ध आरंभ होने में अब कुछ ही दिन शेष थे और ऐसे समय में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को अकेले सामने देखकर उन अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठा लिया। उसकी आवाज़ कठोर थी, कर्ण, इस समय यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? क्या यह भी दुर्योधन की कोई नई योजना है या तुम युद्ध से पहले कोई छल करना चाहते हो? अर्जुन के शब्दों में संदेह था, लेकिन उसके मन में यह जिज्ञासा भी थी कि कर्ण बिना सेना, बिना रथ और बिना किसी हथियार के इस तरह अकेला क्यों आया है। दूसरी ओर कर्ण पूरी तरह शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न चुनौती और न ही युद्ध का अहंकार। उनकी आंखों में केवल वर्षों से दबा हुआ दर्द दिखाई दे रहा था।
उसने धीरे से गंगा की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, आज मैं तुम्हारे सामने शत्रु बनकर नहीं आया हूँ। मैं युद्ध की चुनौती देने भी नहीं आया। आज मैं अपने जीवन का वह सत्य तुम्हें बताने आया हूँ जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हारे मन में मेरे लिए घृणा नहीं बल्कि एक नया प्रश्न जन्म लेगा। कर्ण के शब्दों में ऐसी गंभीरता थी कि अर्जुन का मन अनायास ही विचलित हो उठा। कुछ क्षण दोनों के बीच गहरा मौन छा गया। केवल गंगा की कलकल ध्वनि और पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। फिर कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, यदि एक दिन तुम्हें यह पता चले कि जिसे तुम जीवन भर अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे वही वास्तव में तुम्हारा अपना रक्त, तुम्हारा अपना भाई निकले, तब तुम्हारे हृदय पर क्या बीतेगी। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न एक साथ उठ खड़े हुए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कर्ण किस रहस्य की ओर संकेत कर रहा है। उसे लगा जैसे समय अचानक थम गया हो और प्रकृति भी कर्ण के अगले शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रही हो। कर्ण ने अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कर लीं। उसके सामने माता कुंती से हुई वह भेंट फिर से जीवित हो उठी। उसने भारी स्वर में कहा कि कुछ दिन पहले एक ऐसी स्त्री मेरे सामने आई जिसने मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। उन्होंने कहा कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, मैं उनके गर्भ से जन्मा उनका पहला पुत्र हूँ। मैं सूर्य देव के वरदान से उत्पन्न हुआ था, लेकिन समाज के भय से जन्म लेते ही मुझे एक टोकरी में रखकर नदी की धारा के हवाले कर दिया गया। अधिरथ और माता राधा ने मुझे अपनाया, अपने रक्त से नहीं लेकिन अपने प्रेम से मुझे बड़ा किया। इसलिए संसार चाहे मुझे किसी भी नाम से पुकारे, मैं जीवन भर स्वयं को राधे ही मानूंगा। यह सुनते ही अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसके हाथों में पकड़ा गांडीव ढीला पड़ गया। उसे बचपन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। माता कुंती का कई बार कर्ण को देखकर मौन हो जाना, उनकी आंखों में छिपी अनकही पीड़ा और वह रहस्य जिसे वे जीवन भर अपने हृदय में दबाए रहीं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यदि यह सत्य है तो फिर आज भी तुम हमारे शत्रु बनकर क्यों खड़े हो? आओ कर्ण, हमारे साथ चलो। तुम हम सबसे बड़े हो। हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा होगा और यह विनाशकारी युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा, लेकिन उस मुस्कान में केवल दर्द था। उसने कहा, काश यह इतना सरल होता अर्जुन। रक्त का रिश्ता मुझे तुम्हारी ओर खींचता है, लेकिन मित्रता का धर्म मुझे दुर्योधन के साथ खड़ा रहने के लिए बाध्य करता है। जब पूरे संसार ने मेरे जन्म का उपहास उड़ाया, तब उसी ने मुझे सम्मान दिया, मुझे राजा बनाया और मेरे आत्मसम्मान को वापस लौटाया। मैं जानता हूँ कि यह मार्ग मुझे मृत्यु की ओर ले जाएगा, फिर भी मैं उस मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता जिसने मेरे सबसे अंधेरे समय में मेरा हाथ थामा था। लेकिन अर्जुन, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। मैंने अपने जीवन में ऐसे त्याग किए हैं और ऐसे श्राप प्राप्त किए हैं जिनके बारे में जानकर शायद तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी, और वही रहस्य आने वाले युद्ध का परिणाम भी तय करेगा। कर्ण ने कुछ क्षण मौन रहकर आकाश की ओर देखा। उगते सूर्य की किरणें अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपने जीवन का अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूँ। यह रहस्य मेरे भाग्य, मेरे वचनों और मेरे अंत तीनों से जुड़ा है। माता कुंती जब मेरे पास आई थी तब उन्होंने मुझसे कहा था, पुत्र, अपने भाइयों का साथ दे दो। तुम सबसे बड़े हो, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा होगा। उनके शब्द सुनकर मेरा हृदय भी पिघल गया था। वर्षों से जिस माँ के स्नेह की प्रतीक्षा थी वह अचानक मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन मैंने उनसे केवल एक प्रश्न पूछा था
कि जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहा था तब आप कहाँ थीं? जब मुझे अपने अस्तित्व की सबसे अधिक आवश्यकता थी तब आपने मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं कहा? माता कुंती मौन थी। उनकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन समय उनके हाथों से बहुत पहले निकल चुका था। मैंने उनसे कहा, माता, अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, जिसने मेरे सबसे कठिन समय में मेरा सम्मान लौटाया। मैं उसके सबसे कठिन समय में उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं आपको एक वचन अवश्य देता हूँ कि युद्ध में मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव पर प्राणघातक वार नहीं करूँगा। आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि मैं मारा गया तो आपके 5 पुत्र वैसे ही रहेंगे, और यदि अर्जुन मारा गया तो मैं आपका 5वां पुत्र बन जाऊंगा। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार कर्ण की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, क्या सचमुच यह युद्ध टल नहीं सकता? कर्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, अब यह केवल मनुष्यों का युद्ध नहीं रहा, यह समय का निर्णय है। कुछ क्षण बाद कर्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा गांडीव है, तुम्हारी दिव्य अस्त्र विद्या है या तुम्हारा पराक्रम है। नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति श्री कृष्ण है। मैंने उनके तेज को पहचान लिया है। जहाँ धर्म है वहाँ अंततः विजय होती है। यदि रणभूमि में कभी ऐसा क्षण आए जब मेरा रथ रुक जाए, मेरे अस्त्र मेरा साथ छोड़ दें और समय मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए, तब अपने हृदय की नहीं, धर्म के मार्गदर्शन की सुनना। इतना कहकर कर्ण पीछे मुड़ा। कुछ कदम चलने के बाद वह ठहर गया। बिना पीछे देखे उसने कहा कि यदि अगले जन्म में हमारा मिलन हो तो शत्रु बनकर नहीं, भाई बनकर हो। अर्जुन बहुत देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में अब शत्रुता नहीं, केवल सम्मान और करुणा थी। उगते हुए सूर्य की किरणें गंगा के जल पर चमक रही थी, मानो प्रकृति स्वयं उस मौन संवाद की साक्षी बन गई हो। कुछ ही दिनों बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों महान योद्धा आमने सामने आए। एक अपने वचन के लिए लड़ रहा था तो दूसरा अपने धर्म के लिए। समय ने अपना निर्णय सुनाया और इतिहास ने उस युद्ध को अमर कर दिया। लेकिन इस काल्पनिक कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि मनुष्य की महानता केवल उसकी विजय में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसके वचन और उसके कर्तव्य के प्रति निष्ठा में होती है। जन्म परिस्थितियाँ तय कर सकता है, लेकिन इतिहास मनुष्य के कर्म लिखता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय सूर्यपुत्र कर्ण अवश्य लिखें, और इसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ साझा करें। और ऐसे ही सनातन धर्म से प्रेरित रोचक कथाओं के और महाभारत के रहस्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए रहस्य के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।